हाय गाइस, आई एम आयुषी एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट, जहाँ पर मैं आपसे लेटेस्ट अपडेट्स विद रिस्पेक्ट टू द लीगल फील्ड वो डिस्कस करती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैरिटल रेप के बारे में, जिसके बारे में हमने न्यूज़ में काफ़ी सुनने को मिल रहा है आजकल। तो देखते हैं कि मैरिटल रेप को लेके इंडिया में क्या प्रोविजंस हैं, इंडियन लॉ क्या कहता है मैरिटल रेप को लेके। सबसे पहले अगर लीगल प्रोविजंस को डिस्कस करें, द लीगल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू रेप इज गिवन अंडर सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी, जो डिस्क्राइब करता है कुछ सेक्सुअल एक्ट्स विच में इंक्लूड पेनिट्रेशन, इंसर्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ माउथ। कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो कमिट किए जाते हैं बाय अ मैन ऑन अ वुमेन इन 7 सर्कमस्टांसेस। वो 7 सर्कमस्टांसेस लिस्टेड हैं, जैसे कि विदाउट हर कंसेंट, विदाउट हर विल, अगेंस्ट गेटिंग कंसेंट बाय फ्रॉड। सो ऑल दीज थिंग्स आर मेंशन्ड देयर। अब सेक्शन 375 के 2 एक्सेप्शंस दिए हैं, जिनमें से एक जो एक्सेप्शन है वो बात करता है मैरिटल रेप की। अब एक्सेप्शन मतलब किस सिचुएशन में रेप विल नॉट बी काउंटेड एज रेप। So it says sexual intercourse or sexual act by a man with his own wife, and wife की एज इसमें क्या लिमिट करी हुई है, not below the age of 18 years. So अगर वाइफ 18 years से ज़्यादा की है तो वो एक्ट जो है that will not be called as rape. सो इस बात को लेके काफ़ी डिबेट हुआ है कि हाउ कैन यू इक्वेट द मैरिज और यू कैन इक्वेट द डेफिनेशन ऑफ मैरिटल रेप विद द एज फैक्टर। एज इज़ नॉट टू बी कंसिडर्ड जब हम रेप की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर हम इसका इफेक्ट देखें प्रोविजन का, तो इसका इफेक्ट ये है कि अ वुमेन इज़ अज्यूम टू फॉर एवर गिवन हर कंसेंट। कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि अगर हस्बैंड कोई सेक्सुअल एक्ट कमिट कर रहा है विद अ वाइफ, देन इट इज़ अज्यूम्ड कि वाइफ का कंसेंट विल बी देयर फॉर एवर बिकॉज शी इज़ अ वाइफ बाय द वर्च्यू ऑफ फैक्ट दैट शी इज़ अ वाइफ, एंड द हस्बैंड इज इम्यून इफ ही इज़ हैविंग any forcible act or is indulging in any forcible intercourse with the wife. So that is the whole debate about. अब इसको लेके इंडिपेंडेंट थॉट ऑफ इंडिया की एक लैंडमार्क जजमेंट आई। अब उस जजमेंट में क्या हुआ, एक PIL फाइल करी गई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी गई 2017 में। इंडिपेंडेंट थॉट जो है वो एक NGO है। अब इसमें NGO ने क्या चैलेंज किया, दे चैलेंज द फैक्ट दैट हाउ आर यू क्लासिफाइंग गर्ल्स बिटवीन द एज ऑफ 15 to 18 ईयर्स, क्योंकि ये जो एज 375 में दी हुई है, ये अभी आपने देखा ऊपर कि 18 ईयर्स की है, ये पहले एज 15 ईयर्स हुआ करती थी। जब ये एज 15 ईयर्स हुआ करती थी तब इंडिपेंडेंट थॉट की जजमेंट आई, एंड वहाँ पर फिर ये बोला गया कि विमेन जो हैं जो 15 ईयर्स की एज से ज़्यादा के हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। सो मैरिटल रेप से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जो कंटेंशंस हैं, अवर्मेंट्स हैं, उनसे पार्टली द कोर्ट अग्रीड एंड द कोर्ट इंक्रीज द एज फ्रॉम 15 to 18 ईयर्स। वाई टू 18 ईयर्स? बिकॉज एक प्रोविजन जो मैंने 7 कंडीशंस बताई थी रेप की, उसमें से एक कंडीशन ये है दैट इफ एनी एक्ट इज बीइंग कमिटेड विद अ गर्ल हु इज of who with or without her consent who is below the age of 18 years, then that will amount to as rape. But exception में जो है वो 15 years की एज दी हुई है with respect to marital rape. So ये चीज़ें पॉइंट आउट करी गई थी इस जजमेंट में। अब यहाँ पर कंटेंशंस क्या थी, जो NGO की कंटेंशंस थी कि ये ग्रेव ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, विमेन की इक्वालिटी को इन्फ्रिंज करता है, देन विमेन के पास राइट है टू से नो, promotes coercion and violence, because if men are allowed to commit sexual intercourse, forcible intercourse on their wives, that will promote violence and coercion. It infringes their right to privacy and the right of a woman to make her own decisions, and it also violates the right of a woman to live with dignity. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की क्या कंटेंशन रही इस केस में? इस केस में गवर्नमेंट ने ये बोला कि मैरिटल रेप जो है वो किसी भी स्टैच्यूट या किसी लॉ में, किसी डिफरेंट लॉ में डिफाइंड नहीं है। अगर हम ऐसा कर देंगे, अगर हम एज वाला फैक्टर हटा देंगे, इट विल डिस्टेबलाइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। बहुत से लोग पहुंच जाएंगे कोर्ट, इट विल बी एन ईजी टूल जिससे फीमेल्स विल बी एबल टू हैरेस देयर हस्बैंड्स, एंड कोई एविडेंस नहीं होता ऑफ एक्ट्स, these acts committed between husband and wife. एंड इंडिया में क्योंकि बहुत डाइवर्स पॉपुलेशन है एंड होमोजेनिटी नहीं है, बिकॉज वी सी रूरल अर्बन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा डिवाइड है,
तो इंडिया में ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, एंड क्योंकि कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट है क्रिमिनल लॉ, इसमें स्टेट का भी एडवाइस लेना ज़रूरी है, तो हर स्टेट पे भी डिपेंड करता है। इसके अलावा कुछ और लैंडमार्क केसेस जो इस इशू के रिस्पेक्ट में इम्पॉर्टेंट है हमें देखना, वो है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस कृष्णप्पा, जहाँ पर ये बोला गया था कि सेक्सुअल वायलेंस अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ डीह्यूमनाइजिंग एक्ट इज़ ऑल्सो एन अनलॉफुल इंट्रूजन ऑफ राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी का जो मेन हमने केस देखा है KS पुट्टास्वामी का, जो एक लैंडमार्क जजमेंट है, वो मैं काफ़ी बार पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, जहाँ पर ये बोला गया है कि राइट टू प्राइवेसी में हमारे डिसीजंस भी इंक्लूड किए जाते हैं, एंड इट इंक्लूड्स आवर डिसीजन वंस अ डिसीजन कंसिस्टिंग ऑफ सेक्सुअल और प्रोक्रिएटिव नेचर एंड डिसीजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटीमेट रिलेशंस। सो हमको राइट टू प्राइवेसी है विद रिस्पेक्ट टू दीज डिसीजंस, हमारी चॉइस है कि हम क्या डिसाइड करते हैं। सुचिता श्रीवास्तव वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक लैंडमार्क जजमेंट है, जहाँ पर ये बोला गया कि जो हमारा राइट है टू मेक चॉइसेस विद रिस्पेक्ट टू द सेक्सुअल एक्टिविटी इज़ इक्वल टू पर्सनल लिबर्टी डिग्निटी, जो हमारे आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बात करी गई है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी की। तो चॉइसेस जो हम बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू द सेक्सुअल एक्टिविटी, वो भी उसमें फॉल करती हैं, एंड इट इज़ सॉर्ट ऑफ इम्प्लाइड कि ये चीज़ें हमारे फंडामेंटल राइट्स का पार्ट हैं। अब इन लैंडमार्क जजमेंट्स के अलावा कुछ रीसेंट जजमेंट्स भी देख लेते हैं टू अंडरस्टैंड कि इंडिया में क्या पोजीशन है मैरिटल रेप को लेके। सबसे पहला केस हम देख रहे हैं श्री कुमार वर्सेस परली करुण। अब यहाँ पर क्या हुआ था, हस्बैंड एंड वाइफ जो हैं वो दोनों दे वर लिविंग सेपरेटली बिकॉज उनके बीच में डिवोर्स प्रोसीडिंग्स चल रही थी, एंड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 days द वाइफ केम टू द हस्बैंड टू स्टे, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम द हस्बैंड कमिटेड मैरिटल रेप। बट कोर्ट ने ये बोला कि ये जो इंटरकोर्स है ये फोर्सेबल है, चाहे इट विल नॉट अमाउंट टू एज मैरिटल रेप बिकॉज डिग्री ऑफ सेपरेशन जो है वो पार्टीज़ के बीच में अभी ऑब्टेन नहीं करी गई है। देन नेक्स्ट आता है निमेश भाई का केस, जहाँ पर जो 2018 में आया है, जहाँ पर गुजरात हाई कोर्ट ने ये बोला कि अगर वाइफ और हस्बैंड के बीच में इंटरकोर्स हो रहा है, चाहे वो फोर्सेबल नेचर का है, दैट विल नॉट अमाउंट टू एज मैरिटल रेप बिकॉज वाइफ का कॉन्सेंट जो है उस केस में इम्प्लाइड होगा बिकॉज शी इज़ इन द बॉन्ड ऑफ मैरिज। दैट इज़ व्हाट द कोर्ट सेड। देन दिलीप पांडे का केस जो अभी रिसेंटली 2021 में आया है, यहाँ पर झारखंड हाई कोर्ट ने ये बोला है कि अगर कोई हस्बैंड कोई इंटरकोर्स या कोई सेक्सुअल एक्ट कर रहा है अपनी वाइफ के ऊपर, देन और वाइफ वो एक लॉफुली वेडेड वाइफ है, देन इन दैट केस वो मैरिटल रेप नहीं होगा इवन दो इट इज़ अगेंस्ट हर फोर्स और विल। देन फाइनली रिसेंटली एक और इम्पॉर्टेंट एक प्रोग्रेसिव जजमेंट आया है बाय द केरला हाई कोर्ट। केस का नाम नहीं दिया है, इट हैज़ बिन गिवन लाइक दिस। तो इस केस में केरला हाई कोर्ट ने ये बोला कि मैरिटल रेप इवन दो ये पिनलाइज नहीं है, पनिशेबल नहीं है इंडिया में, इवन देन इट बिकम्स अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स बिकॉज वो क्रूअल्टी के अंदर फॉल करेगा अंडर द ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स। एंड फर्दर कोर्ट ने ये बोला कि इंडिविजुअल ऑटोनॉमी जो है इंसान की वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसकी बॉडी रिलेटेड चॉइसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसके लिए। फर्दर ये भी बोला गया कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ की बॉडी इस तरह से ट्रीट कर रहा है कि ही बिलीव्स दैट ही हैज़ द राइट, ही ओन्स इट, देन एंड कमिट्स एनी सेक्सुअल एक्ट अगेंस्ट हर विल, दैट इज़ मैरिटल रेप। कोर्ट ने ये भी बोला कि मैरिज और डिवोर्स जैसी जो सब्जेक्ट्स हैं इनको सेक्युलर लॉ के अंडर लाया जाना चाहिए। सो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। देखना ये है कि मैरिटल रेप पे कोई प्रोग्रेसिव लॉ आता है, कोई चेंजेस आते हैं आईपीसी में। एज वी ऑल नो आईपीसी सीआरपीसी अमेंड किए जा रहे हैं, कमिटीज़ आर वर्किंग ऑन दैट। सो लेट्स होप कि मैरिटल रेप पे भी कुछ चेंजेस आएँ। एंड फर्दर अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली हो, कुछ नया पता लगा हो, देन डू हिट द लाइक बटन। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई आपको लीगल एडवाइस चाहिए, कोई आपका लीगल मैटर है, उसके रिस्पेक्ट में आपको कोई गाइडेंस चाहिए, देन यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स दैट आई एम अवेलेबल ऑन। लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जहाँ पर हम डेली लीगल अपडेट्स पोस्ट करते रहते हैं ताकि आप अवेयर रहें विद द लॉज ऑफ द लैंड।